हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो आज अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में कि जो पद वर्दी की बातें निकल के आ रही है वो क्या है, कितनी पोस्टों में जो है वो आपकी बढ़ोतरी होगी, क्या जो आपकी एग्जाम डेट है वो सेकंड ग्रेड की आगे जाने वाली है, क्या फॉर्म रीओपन होंगे, और अगर आपकी ये पदवर्दी हो जाती है तो आपका सब्जेक्ट वाइज क्या कंपटीशन रहेगा, किस सब्जेक्ट के लिए आपके कितने आवेदन आए हैं, पूरी जानकारी अपने इस सेशन में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो निकल के आए तो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दो। उसके बाद अपने देखते हैं कि सेकंड ग्रेड में कितनी पोस्टों में आपका बढ़ावा हुआ है, कितनी पोस्टें आपके लिए सेकंड ग्रेड में बढ़ी है और उसके बाद आपका क्या कंपटीशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर देता हूं कि पहले जो आपके सेकंड ग्रेड का जो अपना एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें आपकी 6500 जो है वो वैकेंसियां थी। अभी सूचना निकल के आ रही है कि इसमें 4037 जो है वो आपकी वैकेंसियां और ऐड कर दी गई है और जो आपके पद है उनमें अभिवर्ती की जो अभ्यर्थना है वो बोर्ड के पास भेज दी गई है। ये सेकंड ग्रेड का आपका जो एग्जाम है वो 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच में आपका आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें पहले 6500 पोस्टें थी और अभी 4037 पोस्टें बढ़ाकर 10,537 पोस्टों के लिए ये जो है आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। अब जो कुछ बच्चे हैं उनके मन में ये है कि क्या फॉर्म जो है वो रीओपन होंगे, क्या एग्जाम डेट आगे जा सकती है। तो मैं उनके लिए जानकारी जो है वो शेयर कर देना चाहता हूं कि जो आप जिस नियम के अनुसार ये सोच रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होंगे और उसके बाद आपकी एग्जाम डेट आगे जा सकती है, उसमें संशोधन कर दिया गया है। पहले बात करें जो पहले क्या नियम था। पहले नियम था कि आपकी वैकेंसी जितने पोस्टों पे आई हुई है प्रक्रिया देना उससे 50% से ज्यादा अगर पदवर्दी होती है तो आपके फॉर्म रीओपन होते हैं और आपकी परीक्षा तिथि आगे खिसकाने पे जो है वो विचार किया जाएगा। पहले ये नियम था, पीछे ही जो है इसमें संशोधन करके ये नियम जो है इसमें कर दिया गया था कि आपकी जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें अगर 100% पद भी बढ़ते हैं तो 100% पद जो है वो चलती भर्ती में बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए आपके फॉर्म जो है वो रीओपन होने और एग्जाम तिथि आगे खिसकाने पे कोई चर्चा जो है कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा जो है वो आपका वो नियम में संशोधन हो चुका है कि चलती भर्ती में आपके 100% पद बढ़ सकते हैं। तो जो कैंडिडेट एग्जाम तिथि के आगे खिसकने का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये बुरी खबर हो सकती है कि आपका जो एग्जाम है वो 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच में ही आयोजित होगा। बाकी अच्छी खबर ये है कि 4037 जो पद है वो आपके लिए इस सेकंड ग्रेड परीक्षा में बढ़ के आने वाले हैं। संशोधित विज्ञप्ति जल्दी जो है वो आपके सामने होगी। अगर आप संशोधित विज्ञप्ति जारी हो तो प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जैसे ही संशोधित विज्ञप्ति आती है तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। जो जानकारी आई है, जिस जानकारी के आधार पे हम ये आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं वो आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी अभी यही सूचना है कि एग्जाम डेट आगे नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार से फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। बाकी सरकार और बोर्ड अगर चाहे तो आपके फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। बाकी परीक्षा तिथि पे अभी भी कोई संशय नहीं है, परीक्षा तिथि ऑन टाइम ही रहेगी। 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में 4037 पदों में बढ़ोतरी हो रही है। 10,537 पदों के लिए जो है वो आपके लिए भर्ती होगी और इसका
जो आयोजन है वो एकदम अच्छे से होगा। अब बात करते हैं कि जो आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, इसमें सब्जेक्ट वाइज कितने आपके फॉर्म आए हैं, क्या जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन रहने वाला है, पूरी जानकारी अपने देखेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ जो डेटा है वो शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने एसएसटी की। सबसे पहले अगर अपने बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी के लिए जो है वो आपके टोटल जो पद थे, पहले की मैं बात कर रहा हूं, पहले जो आपके पोस्टें थी, पहले आपकी पोस्टें जो थी एसएसटी के लिए वो थी 401। एसएसटी के लिए पहले जो आपके लिए पोस्टें थी वो थी 401। इसके लिए फॉर्म आए थे 3,69,563। 3,69,563 जो है वो आपके यहाँ पे फॉर्म आए थे। अब बात करते हैं कंपटीशन की। आपका यहाँ पे कंपटीशन क्या था, तो जो कंपटीशन है वो आपका 922 कैंडिडेट और एक पोस्ट के लिए जो है आपका ये कंपटीशन था। 922 कैंडिडेट के बीच में जो है एक पोस्ट के लिए कंपटीशन पहले एसएसटी में था। अब बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी की अगर अपने बात करें तो 1052 पोस्टों के लिए यहाँ पे आपके जो आवेदन आए थे वो आए थे 3,41,163। 3,41,163 ये आपके लगभग डाटा है, पूरा एकदम परफेक्ट डेटा थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी लगभग आपका यही डेटा है। तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो 324 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए जो है वो आपके कंपटीशन में थे। ये आपका जो है कंपटीशन पहले था। अब बात करते हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में आपकी जो पोस्टें थी पहले वो थी 1305। 1305 पोस्टों में इंग्लिश के जो आवेदन आए थे वो आए थे 98,996। 98,996 लगभग जो है वो आपके आवेदन आए थे। और आपका जो कंपटीशन था इंग्लिश में वो था 76 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए। ये आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में कंपटीशन था। अब बात कर लेते हैं अपने मैथ्स की। मैथ्स में जो है वो आपके टोटल पोस्टें थी 1385। 1385 आपकी पोस्टें थी और लगभग आपके 87,000 आपके आवेदन थे। 87,000 जो है वो आपके लगभग आपके आवेदन थे। मतलब मैथ्स में कंपटीशन आपका 65 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए जो है वो आपके कंपटीशन में थे। ये जो डेटा है पोस्टों का वर्गीकरण है, ये अभी पुरानी जो वैकेंसी थी 6500 पदों के लिए जो वैकेंसी थी उसके आधार पे है। उस आधार से अगर अपने साइंस में बात करें तो साइंस में आपके 1355 जो है वो पोस्टें थी और इसके लिए लगभग 82,000 जो है वो आपके कैंडिडेटों ने आवेदन किया और 62 कैंडिडेट जो है वो एक पोस्ट के लिए यहाँ पे कंपटीशन में। 62 कैंडिडेट यहाँ पे एक पोस्ट के लिए कंपटीशन में रहे थे। अब बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत में 940 पोस्टों के लिए लगभग 45,000 जो है ये लगभग है। ये जो डेटा है फॉर्मों का ये लगभग डेटा है, एकदम एक्यूरेट थोड़ा सा अलग हो सकता है। लगभग 50 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पे कंपटीशन में संस्कृत विषय के लिए रहे हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट थे उनके पूरे डाटा आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं पुरानी भर्ती के हिसाब से टोटल जो आपके 6500 पोस्टें थी, टोटल 6500 पोस्टें थी और उसके लिए 12,64,886 12,64,886 टोटल फॉर्म आए थे और 12,64,886 जो है वो आवेदन आए। तो 195 कैंडिडेट के बीच में जो है वो आपका एक पोस्ट का कंपटीशन
बनता है। पहले 6500 पोस्टों के लिए जो है वो 195 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए कंपटीशन में थे। वर्तमान में अगर अपने बात करें 10,537 पोस्टों के लिए, तो उनके लिए अगर फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं तो यही जो है वो आपके आवेदन रहेंगे 12,64,886 का, और यहाँ पे कंपटीशन जो है वो हो जाएगा लगभग 120 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए। लगभग ये जो है वो आपका कंपटीशन बनेगा। ये जो कंपटीशन इतना कम हुआ है वो आप इन सभी सब्जेक्ट में एक बार देख लेना, तो आपका कंपटीशन जो है वो 195 से 120 जितना आपका सभी सब्जेक्ट में कम होने वाला है। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है तो आप और अधिक मेहनत करके लगातार इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो तो निश्चित ही जो है वो आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि पहले कंपटीशन 195 कैंडिडेट के बीच में था और अभी लगभग 120 कैंडिडेट के बीच में जो है वो आपका कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब जो साथी नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर जिनको एग्जाम डेट आगे बढ़ने का जो है वो मौका चाहिए या एग्जाम डेट आगे जाए इस चीज का जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि एग्जाम डेट आगे नहीं जाएगी। ऐसी अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि एग्जाम डेट आगे जाने वाली है, तो उनको जो है अभी कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से जो है वो तैयार करना होगा, अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए लगातार आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो है वो दीजिए, अच्छे से अभ्यास करके जो है वो आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हो। अभी भी समय है, 2-2.5 महीने का समय आपके पास में है, तो आप अपनी तैयारी को अभ्यास के माध्यम से जो है वो बेहतर बना सकते हो। लगातार आप अच्छी मेहनत करो, लगातार अभ्यास करो, अभ्यास जो है उससे आप इस भर्ती में सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 10,537 पोस्टें कम नहीं होती है। बाकी कंपटीशन भी जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। लगातार अभ्यास जो है वो जरूरी है। तो इस सेशन में रखेंगे अपने इतना ही। बाकी अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। बाकी सेकंड ग्रेड की भर्ती से संबंधित आपका कोई और सवाल है और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बेझिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो इस सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।